इतिहास पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आज हम जानेंगे कि आखिर मुगल भारत क्यों आए और उन्होंने यहाँ रहना क्यों चुना। बहुत समय पहले भारत अपनी समृद्धि, ज्ञान और संस्कृति के कारण दुनिया में प्रसिद्ध था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, नदियां जीवनदायिनी थीं और व्यापार इतना विकसित था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दुनिया भर के व्यापारी भारत से मसाले, रेशम, सोना और रत्न खरीदने आते थे। ये देश प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और कला से भरा हुआ था। उसी समय मध्य एशिया में एक महत्वाकांक्षी शासक था, जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। वह तैमूर और चंगेज खां का वंशज था। बचपन से ही उसे युद्ध और सत्ता की चाह थी। वह फरगना नाम के छोटे राज्य का शासक था, लेकिन उसकी जिंदगी में स्थिरता नहीं थी। लगातार युद्धों और साजिशों ने उसका राज्य कई बार उससे छीन लिया। बार बार हारने और संघर्ष करने के बाद उसे भारत की ओर देखने का विचार आया। भारत की चर्चा बाबर के कानों तक पहुंची थी। उसने सुना कि भारत बेहद समृद्ध है, लेकिन यहाँ के राजा आपस में लड़ते रहते हैं। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने अफगान सरदारों और राजाओं से असंतुष्ट था। यह जानकर बाबर ने सोचा कि अगर उसे कहीं स्थायी साम्राज्य बनाना है तो भारत से बेहतर जगह कोई नहीं। उसने कई वर्षों तक अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। उसने नई तकनीकों का इस्तेमाल करना सीखा, विशेषकर तोपखाने का। फिर सन 1516 में बाबर ने भारत की ओर कूच किया। उसने पंजाब के रास्ते भारत में प्रवेश किया और छोटे छोटे युद्ध जीतते हुए आगे बढ़ता गया। उसकी सेना अनुशासित और संगठित थी, जो उस समय के भारतीय सेनाओं से बिल्कुल अलग थी। सन 1517 में इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन आया, जब पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी आमने सामने आए। इब्राहिम लोदी की सेना विशाल थी। उसके पास सैकड़ों हाथी और हजारों सैनिक थे, जबकि बाबर की सेना संख्या में कम थी, लेकिन उसके पास तोपें और बेहतर रणनीति थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो बाबर की तोपों की गर्जना से लोदी की सेना में हाहाकार मच गया। हाथी डर गए, सैनिक भागने लगे और थोड़े ही समय में इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। यह युद्ध इतिहास का रुख बदल गया। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। अब भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी जा चुकी थी। बाबर का उद्देश्य केवल जीतना नहीं था, बल्कि यहाँ एक स्थायी शासन बनाना था। उसे भारत की सुंदरता, लोगों की मेहनत और संस्कृति से प्रेम हो गया। उसने भारत को केवल एक जीता हुआ राज्य नहीं, बल्कि अपहर के रूप में देखा। समय के साथ मुगल भारत की मिट्टी में घुल मिल गए। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने भारत को नई दिशा दी। अकबर ने धर्म की एकता की मिसाल पेश की, शाहजहां ने ताजमहल जैसी अनमोल धरोहर बनाई और जहांगीर ने कला और न्याय को आगे बढ़ाया। मुगल भारत इसलिए आए क्योंकि वे सत्ता, स्थिरता और समृद्धि की तलाश में थे। लेकिन जब वे यहां आए तो भारत ने उन्हें अपने प्रेम और संस्कृति से बांध लिया। वे केवल शासक नहीं रहे, वे इस भूमि का हिस्सा बन गए। इस धरती ने उन्हें अपनाया और उन्होंने भी इस धरती को अपने दिल से स्वीकार किया। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि हम तुम्हारे लिए ऐसे ही और दिलचस्प ऐतिहासिक किस्से लाते रहें।